हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोटरब्रेन वंस अगेन। अगर आप Hyundai Venue इतने सारे वीडियो YouTube पे देख चुके हो तो Venue की काफी सारे वेरिएंट जो हैं वो 10 लाख क्रॉस कर जाते। अगर आप फीचर मांगोगे तो आपको 10 लाख अबव जाना पड़ेगा, लेस फीचर के साथ जाना पसंद करेंगे तो ही 10 लाख के नीचे आते। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर Venue छोड़ के किसी और गाड़ी को लेना है तो आप सीधे चले जाते हो, या तो नेक्सॉन लेके आते हो या तो 3XO लेके चले आते हो। लेकिन हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो प्रीमियम तो है लेकिन इसकी प्राइस भी काफी लो रखी गई है। मतलब अगर आप शोरूम विजिट करेंगे गाड़ी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन अदर देन स्कोडा काइलैक। अब हमारे पास ये जो वेरिएंट है दैट इज द सिग्नेचर प्लस। अब सिग्नेचर प्लस सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में काउंट की जाती है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 10,34,000 एक शोरूम। अब वेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो वेन्यू की जो वेरिएंट इसकी आसपास फिट बैठता है दैट इज द HX6 व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 10,42,000 रुपीज एक शोरूम। अब 10,42,000 अगर एक शोरूम पे कर रहे हो तो इससे ज्यादा कहीं ना कहीं पे कर रहे हो, बट स्टिल उस गाड़ी के अंदर फीचर इसके कंपैरिजन में कम रखी गई है। क्यों ये हमें नहीं पता। मैं वीडियो की स्टार्टिंग से ही बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी वेन्यू के ऊपर बना के रखे, लेकिन उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि वेन्यू की प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा लगा है हमें, बट इस गाड़ी के अंदर प्राइस तो कम है ही, उसके साथ साथ इसमें फीचर इतने सारे ऑफर की जाती कि आपके दिल डेफिनेटली मेल्ट डाउन होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे इस गाड़ी को क्यों ये वेन्यू से बेहतर है और वेरिएंट के अकॉर्डिंग क्यों ये वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और वीडियो पसंद आने की बाद कोलकाता से वीडियो देख रहे हो, इस गाड़ी को उठा के लेके जाना चाहते हो घर में, तो आपको एसपीएल स्कोडा पे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अभी हमारी इस वीडियो की शुरुआत इस चाबी से होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो चाबी ऑफर की जाती है इसमें 3 बटन ही आते हैं, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज बटन। बट इसके साथ साथ एक यहाँ पे स्पेयर की भी रखी गई है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में एक इंजन स्टार्ट बटन डेफिनेटली मिलेगा। बट गाड़ी के लुक पे जाने से पहले आप एक बार ओवरऑल इसके डिजाइन पैटर्न को देख लीजिए। स्कोडा एक जर्मन ब्रांड है। अब जर्मन ब्रांड के डिजाइन हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ लाजवाब होते, आउटस्टैंडिंग होते, उसको लेकर किसी को कोई डाउट है ही नहीं। बट वेन्यू एक साउथ कोरियन ब्रांड की गाड़ी है, मतलब Hyundai की गाड़ी है। अब उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी अच्छा होता है, लेकिन यहां पे हम एज ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी चीपर भी है, फीचर भी ज्यादा ही है। जैसे कि आपको यहां DRL मिलता है, वेन्यू में भी DRL मिलता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट भी होगा, वो भी सिमिलर है। नीचे नोटिस करेंगे तो आपको यहां पे रिफ्लेक्टर बेस्ड LEDs ऑफर की जाती है। वेन्यू में क्वाड बीम LEDs आते हैं, तो यहां भी LED लाइट लेकर या फिर टर्न इंडिकेटर लेकर या फिर DRL लेकर हमें कोई शिकायत है नहीं। सामने किसी भी गाड़ी में कोई सेंसर नहीं है, इसके साथ भी आपको कोई सेंसर नहीं मिलेगा। स्कोडा की लोगो यहां मिलेगा, वेन्यू लेंगे तो आपको Hyundai की लोगो इसकी जगह पे आ जाएगा। गाड़ी की ये जो ग्रिल है, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग ग्रिल पैटर्न होते हैं। सिग्नेचर ग्रिल है इस ब्रांड का, इसको कंपनी वालों ने बोलता है कि बटरफ्लाई स्टाइल, ये भी सही दिखता है। नीचे की तरफ देखेंगे वेंट्स के लिए अलग अलग स्पेस दे रखे, तो हमें यहां पे कोई शिकायत है नहीं। लेकिन जहां पे हमें वेन्यू के अंदर कॉस्ट कटिंग मेजर लगा है, प्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं लगा है, वो जगह है कि गाड़ी में यहां पे पैसा भी कम पे कर रहे हो, ऊपर से अलॉय भी मिलेगा, प्रॉपर अलॉय। हाँ, अलग बात है इसके अंदर डायमंड कट पैटर्न इस बजट पॉइंट में नहीं मिलता है, बट यहां पे अलॉय तो कंपनी ऑफर कर रहे हैं। और टायर साइज अगर आप क्लोज आके नोटिस करेंगे ना, 200/560 R16। अब ध्यान से नोटिस कर लीजिए, इस ये जो नंबर है इसको याद रखिए। 205 मिलीमीटर इसकी टायर की जो थिकनेस है वो मतलब चौड़ाई में है। जैसे वेन्यू में स्विच करते हो HX6 तक, मतलब 660, ये जो कैटेगरी की गाड़ी है, मतलब सेगमेंट की गाड़ी है, वहां पे हमें किसी भी जगह पे अलॉय तो नहीं मिला है, प्लास्टिक फील हुआ है बीच में। ऊपर से यहाँ पे 205 देखा, उस गाड़ी के अंदर 195, दैट मींस 10 मिलीमीटर टायर विड्थ में भी छोटी देखने को मिलेगा। तो वहां पे ह्यूज कॉस्ट कटिंग आपको झेलना पड़ेगा, जो जस्टिफाइड प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी हालत में नहीं लगा है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इसका अच्छा है, उसका भी अच्छा है, यहाँ पे कोई कंप्लीमेंट हम नहीं देना चाहेंगे किसी को। यहाँ देखेंगे तो आपको 360 क्लैडिंग है, SUV की कैरेक्टर है, दोनों गाड़ी के साथ बराबर मिलता है। लेकिन यहां ऑटो फोल्ड ओवरव्हील टर्न इंडिकेटर ये भी सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ है। दोनों गाड़ी में आपको यहां कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई भी डिफरेंस समझ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज अच्छा है इस गाड़ी के अंदर, पैसिव एंट्री के बटन है उसमें भी है, लेकिन यहां पे क्रोम डोमिनेंटली देखने को मिलेगा, काफी प्रीमियम लगेगा। यहां रूफ रेल्स ऑफर की जाती है, दोनों में बराबर दिक्कत नहीं है। यहां नीचे देखेंगे तो यहां भी क्रोम डोर हैंडल्स के अंदर रखी गई है। अब पीछे के टायर पे नोटिस कीजिए, इसके अंदर डिस्क नहीं है, ड्रम ब्रेक है। अब दोनों गाड़ी में ही ड्रम ब्रेक आते, तो
यहाँ भी कोई चेंजेस आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ इसके साथ मतलब दोनों गाड़ी में काफी डिफरेंस यहाँ से समझ आएगा। वेन्यू में एक कनेक्टिंग टेल लैंप की कॉन्सेप्ट दिया जाता है। हाँ, HX6 जो वेरिएंट है वहां से वो ग्लो करता है, लेकिन इस गाड़ी की टॉप हो या फिर किसी वेरिएंट हो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना स्प्लिट कंडीशन में देखने को मिलेगा। ये एलईडीज के साथ है, टर्न इंडिकेटर हैलोजन में ऑफर की जाती है, लेकिन कनेक्टिंग की जगह आपको यहाँ पे एक स्टीप ऑफर की जाती है जहां स्कोडा की ब्रांडिंग हो रखे। पीछे से और एक चीज दिखाऊंगा, इस गाड़ी के साथ रियर पार्किंग कैमरा ऑफर की जाती है। और ये चीज नोटिस कर रहे हो, ये अगर आप सिग्नेचर प्लस में आएंगे मतलब इस वेरिएंट से इस गाड़ी के साथ आपको रियर पार्किंग कैमरा चालू हो रहा है, वो भी गाइडिंग फैसिलिटी के साथ। लेकिन वेन्यू के साथ जाएंगे वहां भी रियर पार्किंग कैमरा ऑफर की जाती है। यहां से दोनों गाड़ी सेम नजर में आएगा, डिफरेंस एक जगह पे समझ आएगा। उससे पहले आप इस गाड़ी को एक बार ओवरऑल देख लीजिए। डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना, और वो भी आपको पूरा ब्लैक आउट फिनिशिंग के साथ। डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक बार पहले सेंसर्स गिनवा देते। सॉरी, इस गाड़ी के साथ आपको 2 सेंसर ऑफर की जाती है। वेन्यू में आई थिंक 4 सेंसर ऑफर की जाती है पीछे, तो यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग है और यहाँ पे कनेक्टिंग नहीं मिलेगा। वेन्यू में आपको कनेक्टिंग ग्लो करता हुआ देखने को मिलेगा। बट जहां पे ये गाड़ी बाजी मार जाते वो जगह है कि इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है, आप एक बार नोटिस करेंगे तो यहाँ ज्यादा स्पेस ऑफर की जाती है। कंपनी का कुछ दावा है कि 446 लीटर 450 के आसपास अगर बूट स्पेस होता है तो बहुत बड़ी बात है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। पार्सल ट्रे भी वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। लगेज लैंप इस तरफ नहीं मिलेगा, उस तरफ लगेज लैंप मिलेगा। फिलहाल ये ऑफ है, बट अगर हम स्पेयर टायर को भी ढूंढे तो आपको एक स्पेयर टायर डेफिनेटली ऑफर की जाती है। बट अगर हम स्पेयर टायर को ढूंढे तो आपको एक स्पेयर टायर भी डेफिनेटली ऑफर की जाती है। ये स्पेयर एक साइज छोटी वाली ही भले, लेकिन फिर भी स्पेयर मिलता है। दोनों गाड़ी के साथ स्पेयर ऑफर की जाती है। बट यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप वेन्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो तो वेन्यू से काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ ऑफर की जाती है। वेन्यू में कंपनी बोल रहे है कि 375 लीटर बूट स्पेस। अब बूट स्पेस लीटर में बहुत सारे क्रिएटर आपको बोलते हैं कि लीटर में काउंट मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों को लीटर की आइडिया है नहीं। लीटर में ही काउंट की जाती है। अगर बाजार से कोई सामान लेके आते हो, सॉलिड चीज होता है तो वो किलो में मेजर की जाती है, लिक्विड चीज होता है तो लीटर में काउंट की जाती है। जैसे इसको लीटर में काउंट किया जाता है इस वजह से, ताकि इसके वॉल्यूम के बारे में क्लियर आइडिया आपको पता चल जाए। 375 के कंपैरिजन में यहां ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, एक लगेज तो कम से कम इसमें ज्यादा फिट कर सकते हो। तो यहां एक ह्यूज एडवांटेज, और हम इंडियन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी सही एंड प्रैक्टिकल भी। अब चलिए गाड़ी की एक बार इंटीरियर पे जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर पे जाने की बाद आपको और भी काफी सारी चीज इसमें ज्यादा फायदेमंद नजर में आएगा। अब चलिए यहाँ पे हम डोर ओपनिंग एंगल दिखाते। पीछे की डोर इतना ओपन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितना एंगल में ये ओपन हुआ है, आपकी या फिर सीनियर सिटीजन वगैरह जो होंगे वो यहाँ पे काफी इजीली बैठ पाएगा, उनको दिक्कत नहीं होगा। अब ड्राइवर साइड एक बार ओपन करें तो ये ज्यादा ओपनिंग के साथ है, क्योंकि इसमें जगह ज्यादा है। ये जो कॉकपिट है इसके बारे में डिटेल हम थोड़ी बाद में कवर करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। पीछे बैठना पसंद करते हो तो आपको कितना स्पेस ऑफर की जाती है। मेरा हाइट 5'11" है, तो मेरे हिसाब से देखेंगे तो मुझे मेरे हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ड्राइवर साइड सीट मैंने थोड़ी ज्यादा ही पीछे की तरफ रखा है, क्योंकि मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ था। बट चलाने के टाइम पे आप सीट को इतना पीछे नहीं रखोगे, आप ये स्पेस निरूम और इंप्रूव किया जा सकता था। अब जहां पे इस गाड़ी के अंदर हमें, और हम छोड़िए किसी भी बंदा जो इस गाड़ी को एक बार देखेगा और वेन्यू का HX6 देखेगा, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इस सीट के पैटर्न के अंदर समझ में आएगा। क्योंकि 10.5 लाख के आसपास आप एक शोरूम पे कर रहे हो, मतलब आप डिजर्व करते हो कि यहाँ पे 3 पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट होना चाहिए, जो ब्रांड को पता है और आपके लिए छोड़ी जाती है। ये बेहतरीन चीज है। लॉन्ग ड्राइव पे जब निकलेंगे तब ये पीछे की ये तीनों एडजस्टेबल सीट्स की जो इंपॉर्टेंट है वो समझ आएगा। सिर्फ वही बात नहीं है, आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर विद आर्मरेस्ट, सेंटर पे पैसेंजर नहीं है तो ये आर्मरेस्ट को एंजॉय कर सकते हो। आप काफी रिलैक्स पोजीशन पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो, मतलब जा सकते हो किसी भी जगह पे, ड्राइव बोले या फिर राइट बोले। इसके साथ हम वेन्यू के कंपेयर किए थे। वेन्यू में यहाँ अनोइंग चीज, ना हेडरेस्ट एडजस्ट होता है, ना कप होल्डर आता है, ना 60-40 स्प्लिट मिलता है। HX6 में या फिर 60 और महंगा होते हैं उसमें भी नहीं रखे गए। तो हमें लगता है वेन्यू, मतलब Hyundai ब्रांड से कोई हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम HX6 एक प्रॉपर मिड वेरिएंट है, जो ज्यादा डिमांड में तब आएगा जब पीछे की सीट के पैटर्न को आप चेंज करेंगे। वो करना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसी वजह से बोला है मेजर फैक्टर यही वाला सीट प्ले करने वाला है। अब हमने
सेकेंड रो सीट कंफर्ट बता दिया। वेन्यू नहीं लेना है जब तक कि सेकेंड रो सीट HX6 तक कम से कम वहां पे एडजस्टमेंट आ जाए, 60-40 आ जाए और वहां पे आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आ जाए, तब तक HX6 नहीं लेना है। उसकी कंपैरिजन में इसको उठा के लेके जाना है तो ही ज्यादा फायदा है। अब यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल इतना है बट ये लेदर नहीं है। पैटर्न देख लीजिए कुछ ऐसा मिलेगा। पावर विंडोज की कंट्रोल यहाँ पे रखी गई है और यहाँ थोड़ी क्रोम और एडिशनल देखने को मिलेगा। ये क्लिप के अंदर पानी रखने का जो स्पेस है वो भी सही है। स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कॉमन चीज है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेन्यू में एक चीज यहाँ पे एडवांटेज होता है, वेन्यू के अंदर यहाँ पे सन ब्लाइंड्स होते हैं, वो चीज यहाँ पे नहीं है। बट इसके एडवांटेज आप सामने आएंगे तो भी समझ आएगा। कैसे? एक कॉमन चीज दिखा देते, दोनों गाड़ी के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा, तो ये नेसेसरी चीज है, ये होना चाहिए। पैटर्न देख लीजिए, थोड़ी बकेट टाइप पैटर्न है। इसके पैटर्न ये लेदर नहीं है, फिर भी मुझे काफी पसंद आ रहा है और आई थिंक आपको भी पसंद आने वाले। बट जो चीज यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम फील करवाएगा वो इसकी स्टीयरिंग व्हील। ये जो स्टीयरिंग आपके लिए रखी गई है ये कंप्लीट लेदर रैपिंग है और स्कोडा की स्टीयरिंग किसी भी ब्रांड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम लगता है बिकॉज ये 2 स्पोक है। थोड़ी थोड़ी क्रोम बीच बीच में मिलेगा। स्कोडा की ब्रांडिंग अकेला प्रीमियम चीज है। यहाँ नॉब्स देखेंगे तो ये भी आपको डायल सिस्टम में थोड़ी घुमा घुमा के आपको यूज करना पड़ेगा। इस गाड़ी के अंदर एक चीज और बेहतर मिलेगा, ये जो स्टीयरिंग है टिल्ट कर पाएंगे, टेलीस्कोपिक कर पाएंगे। आई थिंक वेन्यू में ये फैसिलिटी नहीं रखी गई है। अगर मैं गलत ना हूं तो अगर उसमें टेलीस्कोपिक आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं HX6 की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑटो हेडलैम्प भी ऑफर की जाती है। वेन्यू के अंदर भी ऑटो हेडलैम्प है HX6 में, तो यहाँ डिफरेंस नहीं है। हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे कंट्रोल करना है। क्रूज कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो लीवर के अंदर रखी गई है, सामने यहाँ नहीं मिलेगा। अब एक दो प्रीमियम चीज और बता देते, वेन्यू के कंपैरिजन में यहाँ जो MID रखी गई है ये ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। डिजिटल है, कंप्लीट डिजिटल, और इसके एनिमेशन देखेंगे तो और सही कलर डिस्प्ले रखी गई है। यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर 10 इंच का स्क्रीन ऑफर की जाती है और ये जो स्क्रीन आपको दिया जा रहा है इस स्क्रीन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट भी करता है। और हम एक चीज और दिखा देते, इसकी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। गाड़ी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ शो करेगा और इसके साथ साथ काफी सारे बटन कंट्रोल्स यहाँ पे टच बेस्ड ही रखी गई है। फिजिकल कम है बट स्टिल फिजिकल बटन आपको नीचे ऑफर की जाती है। हैजार्ड बटन, ये लॉक बटन, और यहाँ नोटिस कर रहे हो इस गाड़ी के अंदर एक आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन भी ऑफर की जाती है। मतलब गाड़ी आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी होने वाला है जो वेन्यू के वेरिएंट के अंदर हमें नहीं मिला था, तो ये भी एक एडवांटेज में काउंट किया जाएगा। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों के अंदर है। इसके पैटर्न कुछ ऐसा है, वेन्यू के पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है। आप बताइए आपको किसके पैटर्न ज्यादा सही लगा है। ये काफी सिंपल है बट प्रीमियम है। यहाँ देखेंगे डैशबोर्ड के अंदर लेदर नहीं है लेकिन अलग अलग टेक्सचर यूज की जाती है, थोड़ी लाइटर शेड, थोड़ी डार्कर शेड, ये थोड़ी शाइन करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो स्कोडा की ब्रांडिंग, इनफैक्ट आप वहां देखेंगे तो एसी वेंट्स के पैटर्न की सराउंडिंग पे भी थोड़ी क्रोम मिलेगा। अब ग्लोब बॉक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ ग्लोब बॉक्स तो दोनों गाड़ी में ऑफर की जाती है। दोनों की मैक्सिमम जितने भी गाड़ी आते हैं सारे गाड़ी में ग्लोब बॉक्स मिलता है। साइज कुछ गाड़ी में थोड़ी छोटी मिलेगा, कुछ गाड़ी में थोड़ी बड़ी मिलेगा, लेकिन जो चीज इस बजट में किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा वो है कि आपको यहाँ पे नॉब दिखाई दे रहा है। इस गाड़ी के अंदर कूल्ड ग्लोब बॉक्स सिस्टम ऑफर की जाती है जो वेन्यू में अपर वेरिएंट पे ही रखी गई है। लोअर वेरिएंट पे तो कूल्ड ग्लोब बॉक्स है ही नहीं। यहाँ पे हमें एक चीज और बताना है कि गाड़ी में ये जो 6 स्पीड का गियरबॉक्स सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये चाहे आप किसी भी वेरिएंट को उठा के देख लीजिए, बेस क्लासिक हो या फिर अपर ट्रिम हो या फिर उससे अपर ट्रिम हो, तो भी आपको 6 स्पीड ही मिलेगा बिकॉज इस गाड़ी के अंदर TSI पेट्रोल इंजन आते हैं जो 1 लीटर टर्बो ऑफर की जाती है। अब आउटलेट्स यहाँ पे दे रखे, यहाँ आर्मरेस्ट देख सकते हो, यहाँ पे 2 कप होल्डर की स्पेस भी और यहाँ पे की रखने की जगह भी थोड़ी सी दिया गया है, तो ये भी काफी सही है। वेनिटी मिरर जो चीज आप यहाँ नोटिस करेंगे वो इसके अंदर है बट वेन्यू के अंदर वेनिटी मिरर भी नहीं है। LED लाइट्स कंप्लीट ऑफर की जाती है, ये भी प्रीमियम ही लगेगा। तो आपने इस गाड़ी में क्या क्या चीज एडिशनल देखा है। इस गाड़ी के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ी में है तो उसकी कंपेयर नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि इस गाड़ी के अंदर कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। बजट जस्ट 10,34,000 देना है बट स्टिल आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स मिल रहा है। वेन्यू की अपर ट्रिम पे भी कूल्ड ग्लोब बॉक्स नहीं है जो इसमें दिया जा रहा है। कंप्लीट LED लाइट्स, वेन्यू में आपको हैलोजन लाइट्स ऑफर की जाती है। वेनिटी मिरर भी इसमें आते हैं। वेन्यू की इस पर्टिकुलर वेरिएंट HX6 में कोई वेनिटी मिरर नहीं है लेकिन इस गाड़ी के अंदर वेनिटी मिरर भी रखी गई है। स्टीयरिंग, टिल्ट, टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ। इंजन स्टार्ट बटन आपने यहाँ पे देख लिया, ये भी आते हैं लेकिन प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट है। और इस गाड़ी में आइडियल स्टार्ट बटन है लेकिन वेन्यू की HX6 में कोई आइडियल स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। तो आपको क्यों वेन्यू लेना है भाई जहां पे इतने बेहतरीन ऑप्शन है। और एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ चारों पाउंड उसकी कंट्रोलर, चारों आपको 1 टच अप एंड डाउन ऑफर की जाती है जहां पे मैक्सिमम ब्रांड अपर वेरिएंट के अंदर ड्राइवर साइड अप एंड डाउन देते हैं, मतलब 1 टच अप एंड डाउन देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ आपको ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, पीछे की जो विंडो आते हैं सारी विंडो आपको पावर विंडो है और वो भी 1 टच अप एंड डाउन फैसिलिटी के साथ ऑफर की जाती है। अब इंजन को लेके थोड़ी बताना चाहूंगा बिकॉज इसमें कंपनी बोल रहे हैं कि इसके अंदर TSI इंजन जो
1 लीटर की टर्बो है, वो चाहे बेस क्लासिक हो या फिर सिग्नेचर हो या फिर हमारा ये वेरिएंट सिग्नेचर प्लस हो या फिर प्रेस्टीज में भी जाएंगे तो भी सेम इंजन ऑफर की जाती है। एक बार क्लोज आके आप देख लीजिए, ये जो इंजन के सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सिलेंडर वाला है, टर्बो की पैकिंग है कंप्लीटली। इसके अंदर से नॉइस बहुत ही मिनिमम है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन कंपनी नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि कंपनी का दावा है कि हमारे गाड़ी ऑलरेडी इतना साइलेंट है तो आपको इंसुलेशन की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे वेन्यू के साथ बहुत मेजर कंपेयर में बताना चाहूंगा। वेन्यू अगर आप लेते हो 10,42,000 एक शोरूम में जहां पे HX6 मिलता है, उस गाड़ी के अंदर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जहां से 82 bhp एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। लेकिन ये गाड़ी इस वेरिएंट के साथ ये लोअर बजट होने के बावजूद भी TSI पेट्रोल इंजन आते हैं और ऊपर से ये जो TSI पेट्रोल इंजन टर्बो में दिया जा रहा है, ये उस गाड़ी की जो टॉर्क आते हैं ना 114, वही वाला फिगर इसकी सिर्फ bhp है, मतलब पावर है 114 bhp इसकी पावर है। और टॉर्क की बात कर रहे हो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि टॉर्क 178 न्यूटन मीटर मतलब 180 के आसपास अगर टॉर्क है तो आपको पावर लैग बिल्कुल फील नहीं होगा। वेन्यू नेचुरली एस्पिरेटेड पे अगर पीछे पैक पैसेंजर बैठ जाए, पीछे अगर लगेज हो जाए और वो भी लोडेड कंडीशन में हो जाए तो वहां पे पावर लैग फील आपको करना ही मतलब झेलना ही पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अगर आपकी बजट 10.5 लाख के अंदर एक शोरूम मतलब ऑन रोड 12 लाख के अंदर ही है, वेन्यू के HX6 छोड़ के इस पर्टिकुलर वेरिएंट को उठा के लेके जाइए। ना पावर लैग झेलना पड़ेगा, ना फीचर की कमी महसूस होगा, ना यहाँ पे जो गियर सिस्टम में वो अटकेगा, क्योंकि ये गाड़ी जर्मन ब्रांड की, इसके गियर सिस्टम लाजवाब होते। 6 स्पीड गियर सिस्टम आपको बेस वेरिएंट से ही कंपनी दे रहा है, तो और क्या चाहिए। इस गाड़ी को लेके जाइए जस्ट 10,34,000 एक शोरूम में, ऑन रोड 11.5 लाख में फिट होगा। अगर दिसंबर में बुकिंग करते हो, जिस टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपके लिए अप टू 65,000 बेनिफिट और देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा आपके वेरिएंट के अकॉर्डिंग, तो मैं स्पेसिफाई करके नहीं बता पाऊंगा इसमें कितना डिस्काउंट है, वो आपको शोरूम पे आके नेगोशिएट करना पड़ेगा। कोलकाता से देख रहे हो तो आप एसपीएल स्कोडा पे कांटेक्ट कर लीजिए। हम ये वीडियो वहां से शूट कर रहे हैं, सेक्टर 5 पे लोकेटेड है। 12/7 पे और एक आउटलेट है, चले जाइए नियरेस्ट शोरूम पे और गाड़ी बुकिंग करके चले आइए रादर देन वेन्यू, क्योंकि वेन्यू में फीचर तो कम है ही, ऊपर से वेन्यू की अलॉय भी नहीं है, टायर भी छोटी है और तो नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है वहां पे इस बजट में, लेकिन यहाँ पे टर्बो इंजन ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड कर देते हैं। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे इन एंड जय हिंद।